राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस समय आपके मन में कोई चिंता है, कोई पुरानी बात बार बार याद आ रही है, किसी अपने के व्यवहार से आपका मन दुखी है, या आप चाहते हुए भी अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आज की यह बात आपके लिए है। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से होती है। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लोगों से बात करता है, अपने काम पर जाता है, घर की जिम्मेदारियां निभाता है, सबके सामने मुस्कुराता है, लेकिन जब रात में अकेला होता है तब उसका मन उससे 1000 सवाल पूछता है। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसके लिए मैंने इतना किया उसने मुझे समझा क्यों नहीं? मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा? मेरी परेशानी कब खत्म होगी? क्या आने वाला समय मेरे लिए अच्छा होगा? और इन सवालों के बीच इंसान धीरे धीरे अपने ही विचारों में उलझता चला जाता है। कभी कभी तो बाहर की कोई परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। एक बात किसी ने कह दी, वह बात 10 मिनट की थी, लेकिन हम उसे 10 दिन तक सोचते रहते हैं। किसी ने हमें दुख दिया, घटना कुछ समय की थी, लेकिन हम उसे बार बार याद करके अपने आज को भी दुखी करते रहते हैं, और यहीं से मन की शांति हमसे दूर होने लगती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण का संदेश हमें इसी मन को समझने का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वो ये नहीं कहते कि कोई आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो ये नहीं कहते कि हर इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, बल्कि वह हमें सिखाते हैं कि संसार को पूरी तरह अपने अनुसार बदलना संभव नहीं है, लेकिन अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने का प्रयास हमारे हाथ में है। और शायद यही बात समझना हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझे, वो हमारे अनुसार व्यवहार करे, वो हमारी कद्र करे, वो हमारी भावनाओं को समझे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरे के मन पर हमारा अधिकार नहीं है। हम केवल अपने मन पर काम कर सकते हैं, हम केवल अपने कर्म को बेहतर बना सकते हैं, हम केवल ये तय कर सकते हैं कि किसी के गलत व्यवहार के बाद हम क्या बनेंगे। क्या हम भी उसी तरह कठोर हो जाएंगे? क्या हम भी दूसरों को दुख देना शुरू कर देंगे? या फिर हम अपने मन से कहेंगे, नहीं, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन मैं उसके कारण बुरा इंसान नहीं बनूंगा। किसी ने मुझे दुख दिया है, लेकिन मैं अपने मन में पूरी दुनिया के लिए नफरत नहीं भरूंगा। किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा है, लेकिन मैं भगवान पर अपना विश्वास नहीं तोड़ूंगा। यही सोच धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन को अच्छा बनाने की शुरुआत एक बहुत छोटी सी बात से होती है। आपको अपने मन से लड़ना नहीं है, आपको अपने मन को समझना है। जब मन में कोई बुरा विचार आए तो घबराए मत, खुद को बुरा मत समझिए, बस उस विचार को पहचानिए और खुद से कहिए, यह विचार मेरे मन में आया है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मैं इसे सच मानूं। क्योंकि विचार और सत्य एक ही चीज नहीं होते। मन कभी कभी डर पैदा करता है, मन कभी कभी ऐसी कहानी बना देता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। अगर मन कहता है कि सब कुछ खराब हो जाएगा, तो आप तुरंत मत मानिए। अगर मन कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो तुरंत मत मानिए। अगर मन कहता है कि आपकी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होगा, तो उस विचार को सच मत बना दीजिए। अपने मन से कहिए, मैं आज का दिन देखूंगा, मैं आज का कर्म अच्छा करूंगा, आने वाला कल भगवान के हाथ में है, और फिर अपने काम में लग जाए। क्योंकि खाली मन को चिंता बहुत जल्दी घेर लेती है। आपने देखा होगा, जब हम किसी काम में पूरी तरह लगे होते हैं तो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हम खाली बैठकर एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं तो वही बात बड़ी होती जाती है। इसलिए जीवन में अपने मन को अच्छे कामों में लगाइए, अपने परिवार के लिए कुछ कीजिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए,
किसी की मदद कीजिए, किसी से प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि मन को खाली छोड़ देंगे तो वह कहीं न कहीं भटकने लगेगा। और जब मन को अच्छे काम मिलते हैं तो धीरे धीरे विचारों की दिशा भी बदलने लगती है। श्री कृष्ण का कर्म का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में कर्म करते रहना जरूरी है। आपने खेत में किसान को देखा होगा, वह बीज डालता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन वह रोज मिट्टी हटाकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। वह धैर्य रखता है, उसे विश्वास होता है कि अगर उसने सही बीज बोया है और सही मेहनत की है तो समय आने पर परिणाम मिलेगा। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आज आपने अच्छा कर्म किया, हो सकता है उसका परिणाम आज न मिले, हो सकता है लोग आपकी तारीफ न करें, हो सकता है आपकी मेहनत तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। अच्छाई का फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कभी उसका फल मन की शांति के रूप में मिलता है, कभी किसी रिश्ते के रूप में मिलता है, कभी किसी कठिन समय में किसी के सहारे के रूप में मिलता है, और कभी वह आपके अपने चरित्र को मजबूत बना देता है। इसलिए अच्छा करते रहिए, किसी की प्रशंसा के लिए नहीं, किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका मन अच्छाई करना जानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग अपने मन की शांति दूसरों के हाथ में दे देते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने आलोचना कर दी तो दुखी, किसी ने फोन कर लिया तो खुश, किसी ने जवाब नहीं दिया तो परेशान, किसी ने सम्मान दे दिया तो अच्छा लगा, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो मन खराब। लेकिन कब तक? क्या हम अपनी खुशी की चाबी हर व्यक्ति के हाथ में देते रहेंगे? नहीं, अपनी खुशी का आधार केवल दूसरों के व्यवहार को मत बनाइए। लोग बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, उनका व्यवहार बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन आपको अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ भगवान का विश्वास हो, जहाँ आप कह सकें, मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं है। यही सोच मन को आजादी देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन की अशांति का एक बड़ा कारण है बीता हुआ कल। कई लोग आज में रहते हुए भी कल को जी रहे होते हैं। वही पुरानी घटना, वही पुराना दर्द, वही पुराना अपमान, वही पुरानी गलती, वही पछतावा बार बार मन में चलता रहता है। लेकिन एक बात सोचिए, जो समय चला गया क्या वह वापस आएगा? नहीं, तो फिर उस समय को बार बार अपने आज पर क्यों लाना? अगर अतीत से कोई सीख मिली है तो उसे अपने साथ रखिए, लेकिन अतीत का दर्द अपने साथ मत ढोइए। गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए, जरूरत हो तो माफी मांगिए, जो सुधार सकते हैं सुधारिए, लेकिन फिर आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान ने आपको आज का दिन दिया है। आज का दिन बहुत कीमती है, इसे कल की चिंता में मत खोइए, और इसी तरह भविष्य को लेकर भी बहुत अधिक चिंता मत कीजिए। भविष्य की तैयारी कीजिए, लेकिन भविष्य के डर में वर्तमान मत खोइए। आज जो करना है आज कीजिए। आज अपने परिवार से प्रेम से बात कीजिए, आज अपना काम अच्छे से कीजिए, आज भगवान को याद कीजिए, आज किसी की मदद कीजिए, क्योंकि जीवन वास्तव में इसी क्षण में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में अच्छे विचार आए तो अपनी संगति पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। हम जिस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, उनकी बातें धीरे धीरे हमारे मन पर असर करती हैं। अगर हर समय केवल शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो हमें भी हर चीज में शिकायत दिखाई देने लगेगी। अगर हर समय दूसरों की बुराई सुनेंगे तो हमें भी दूसरों की कमियां ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो भगवान को याद करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, गलत समय में भी हिम्मत रखते हैं, तो उनके विचारों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए अपने मन को अच्छी संगति दीजिए, अच्छी बातें सुनिए, भगवान की कथाएं सुनिए, ज्ञान की बातें सुनिए, ऐसी बातें सुनिए जो आपको भीतर से मजबूत बनाएं, क्योंकि आपका मन वही बनता जाता है जो आप उसे बार बार सुनाते हैं।
अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो मन धीरे धीरे विश्वास करने लगता है कि आप सच में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा, भगवान मेरा साथ देंगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास पैदा होने लगता है। इसलिए अपने शब्दों को बदलना शुरू कीजिए। अपने मन से अच्छे शब्द बोलिए। अपने आप को हर समय दोष मत दीजिए। आप इंसान हैं, आपसे गलती होगी, आप सीखेंगे, आप बदलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। किसी एक गलती को अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए। अगर आज आपने गलत फैसला लिया है तो कल सही फैसला लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो कल फिर से शुरुआत कर सकते हैं। भगवान ने हर सुबह को एक नया अवसर बनाया है। जब सुबह सूरज निकलता है तो वो ये नहीं पूछता कि कल आपने क्या गलती की थी, वो बस प्रकाश देता है। इसी तरह आप भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है। आज रात सोने से पहले अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। शायद आपका परिवार आपके साथ है, शायद कोई आपका अपना आपकी चिंता करता है, शायद आपके पास काम करने की क्षमता है, शायद आपके पास 2 वक्त का भोजन है, शायद आपके पास एक छत है, शायद आपके पास भगवान का नाम लेने का अवसर है। हम अक्सर उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस दिन हम उन चीजों को देखना शुरू करेंगे जो हमारे पास है, उसी दिन मन के अंदर संतोष जन्म लेना शुरू करेगा। और संतोष से बड़ा सुख बहुत कम चीजों में मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमें लगता है कि खुश होने के लिए कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, बहुत पैसा हो, बहुत बड़ी सफलता हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत नाम हो। लेकिन सच्ची खुशी कई बार बहुत छोटी चीजों में छिपी होती है। सुबह भगवान का नाम लेने में, परिवार के साथ बैठकर खाना खाने में, किसी अपने की मुस्कान में, किसी की मदद करने में, मन की बात किसी अपने से कह पाने में, और रात को ये सोचकर सोने में कि आज मैंने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। यही असली सुख है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वैसा ही बन जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उससे सीखिए। अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो अपनी कीमत समझिए। अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो उस अपमान को अपने जीवन का बोझ मत बनाइए। अपनी सीमा तय कीजिए, जरूरत हो तो दूरी बनाइए, लेकिन अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए इतनी नफरत मत पालिए कि आपका मन ही अशांत हो जाए, क्योंकि आपका मन बहुत कीमती है। उसे हर किसी के लिए दुख से भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हम किसी के गलत व्यवहार के बावजूद अपने भीतर की अच्छाई को बचाकर रखते हैं। और यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण का संदेश हमारे जीवन में बहुत गहरा अर्थ रखता है। हमारा काम है सही कर्म करना, दूसरों का कर्म उनके हाथ में है। हम हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम किस तरह का इंसान बने रहेंगे। इसलिए आज अपने मन से एक वादा कीजिए, मैं दूसरों की वजह से अपने भीतर की शांति नष्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने अतीत से सीखूंगा, लेकिन उसमें फंसकर नहीं रहूंगा। मैं भविष्य के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन उसके डर में अपना वर्तमान नहीं खोऊंगा। मैं अपना कर्म अच्छा रखूंगा, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा, और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे आपके मन को बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कभी मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाए तो कुछ देर शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, भगवान को याद कीजिए और मन में कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे हर परेशानी से तुरंत निकालना जरूरी नहीं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं उस परेशानी में सही रास्ते पर चल सकूं। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, क्योंकि हम भगवान से हमेशा यह नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में कभी कठिनाई मत भेजिए, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं,
हे प्रभु, जब कठिनाई आए तो मुझे संभालने की शक्ति देना। जब मन टूटे तो मुझे धैर्य देना। जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो मुझे वापस सही रास्ते पर लाना। जब मेरे मन में नकारात्मक विचार आए तो मुझे उन्हें समझने और उनसे ऊपर उठने की बुद्धि देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। कभी कभी समय लगता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांत और मजबूत बनने में भी समय लगता है। इसलिए खुद पर धैर्य रखिए। आज से शुरुआत कीजिए। एक अच्छा विचार, एक अच्छा शब्द, एक अच्छा कर्म, और फिर अगला दिन, फिर एक और अच्छा कर्म। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि बड़े परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर जीवन को बदल देती हैं। इसलिए अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा भोजन दीजिए। अच्छे विचारों का, अच्छे शब्दों का, अच्छे कर्मों का, भगवान के नाम का और अच्छे लोगों की संगति का। फिर देखिए, आपका मन धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ। अगर जीवन में सुख चाहिए तो हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने मन को बदलने का प्रयास कीजिए। अगर शांति चाहिए तो हर व्यक्ति से उम्मीद मत रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। अगर अच्छे विचार चाहिए तो केवल अच्छा सोचने की कोशिश मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। अगर मन में प्रेम चाहिए तो दूसरों से प्रेम करना शुरू कीजिए। अगर मन में संतोष चाहिए तो जो आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। और अगर मन में शक्ति चाहिए तो कठिन समय में भी अपने कर्म को मत छोड़िए। याद रखिए, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन इस बदलते हुए समय में आपका चरित्र आपके साथ रहता है। आपके कर्म आपके साथ रहते हैं, आपकी सोच आपके साथ रहती है। इसलिए अपने मन को इतना सुंदर बनाइए कि जब आप रात को अकेले अपने आप से मिलें तो आपको अपने ही मन से डर न लगे। आपके भीतर भगवान का नाम हो, आपके भीतर किसी के लिए प्रेम हो, आपके भीतर अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत हो, आपके भीतर दूसरों को माफ करने की शक्ति हो, और आपके भीतर यह विश्वास हो कि जो भी परिस्थिति आएगी मैं अपने कर्म को अच्छा रखने की कोशिश करूँगा। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है और यही श्री कृष्ण के संदेश का सार है। अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपने मन को भगवान से जोड़िए, परिस्थितियों से घबराइए मत, अतीत में अटकिए मत, भविष्य से डरिए मत। आज को अच्छा बनाइए, किसी के लिए अच्छा कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए। और अगर कोई आपको दुख दे भी दे तो अपने भीतर की अच्छाई को मरने मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में अंधेरा कितना है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने हिस्से का दीपक जलाना हमारे हाथ में जरूर है। अगर आपके मन में आज थोड़ा भी अंधेरा है तो वहीं से शुरुआत कीजिए। भगवान का नाम लीजिए, एक अच्छा काम कीजिए, किसी से प्रेम से बात कीजिए और अपने मन से कहिए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं नफरत को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा, मैं अपने कर्म को अच्छा रखूंगा, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा और मैं हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। यही सोच आपके जीवन को धीरे धीरे बदल सकती है। हे श्री कृष्ण, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र बनाइए, हमारी बुद्धि को सही दिशा दीजिए, हमारे कर्मों में सच्चाई दीजिए, हमारी वाणी में मिठास दीजिए। और जब जीवन में कठिन समय आए तो हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम घबराकर गलत रास्ता न चुनें। हमें ऐसा मन दीजिए जो दूसरों के सुख में खुश हो सके, दूसरों के दुख में काम आ सके, अपनी गलतियों से सीख सके और हर परिस्थिति में आपका स्मरण कर सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस बात को बस सुनकर मत छोड़िए। आज से एक छोटा सा बदलाव जरूर कीजिए। सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दीजिए, दिन में एक अच्छा काम कीजिए, किसी एक व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए, किसी एक पुरानी शिकायत को थोड़ा कम कीजिए और रात को सोने से पहले अपने मन से कहिए, आज जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद प्रभु, जो गलत हुआ उसे सुधारने की शक्ति देना और कल मुझे आज से बेहतर इंसान बनने का अवसर देना। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा
आपके विचार बदलेंगे, आपकी वाणी बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा, और जब आपका मन बदलने लगेगा तो आपको वही दुनिया भी थोड़ी अलग दिखाई देने लगेगी। इसलिए अच्छे विचारों की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज से अच्छे कर्म शुरू कीजिए। अच्छा करते रहिए, अच्छा बोलते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, और सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास रखते रहिए, क्योंकि जब इंसान का हाथ कर्म में और मन भगवान में होता है तब कठिन रास्तों पर भी चलने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख रहे, आपके परिवार में प्रेम रहे, आपके मन में शांति रहे, आपके जीवन में अच्छे विचार रहें, और आपके हाथों से हमेशा अच्छे कर्म होते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।